हेलो एवरीवन। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज मैं आपके लिए हिस्ट्री जीके का ये फोर्थ सीरीज़ लेके आ गया हूँ। इससे पहले हम 3 सीरीज़ों को डिस्कस कर चुके हैं। आज हम जो ये एग्ज़ाम पेपर डिस्कस कर रहे हैं ये आपका प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम पेपर है, जिसमें हिस्ट्री के विभिन्न क्वेश्चन पूछे गए थे जो आपके आने वाले एग्ज़ामों के लिए आपकी मदद करेंगे। तो चलिए आज का ये सेशन हम शुरू करते हैं। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, ध्रुव सेन कहाँ क्या शासक था, यानी कि ध्रुव सेना वॉज द रूलर ऑफ। तो ध्रुव सेन जो थे वो थे काठियावाड़ के शासक। दूसरा क्वेश्चन है, सेन राजवंश का संस्थापक था। द फाउंडर ऑफ द सेन डायनेस्टी वॉज विजय सेन। सेन वंश की स्थापना की थी विजय सेन द्वारा। तीसरा क्वेश्चन है, एकमात्र सुल्तान जिसे स्वयं को खलीफा घोषित किया था। द ओनली सुल्तान हु डिक्लेयर हिमसेल्फ खलीफा वॉज, वो थे मुबारक शाह खिलजी, जिन्होंने अपने आप को खलीफा घोषित किया था, मुबारक शाह खिलजी। फोर्थ क्वेश्चन है, तालीकोट के युद्ध के समय विजयनगर का महाराज कौन था। हु वॉज द किंग ऑफ विजयनगर एट द टाइम ऑफ बैटल ऑफ तालीकोट। तो तालीकोट के समय में विजयनगर का शासक था सदाशिव राय। सी इसका सही आंसर होगा। पांचवा क्वेश्चन है, अकबर ने जिस सूफियाना मत को प्रस्तुत किया उसे अकबर ने क्या कहा था। तो अकबर ने उसे दीन ए हिलाई कहा था। तो पांचवा इसका सही फर्स्ट इसका सही आंसर होगा। सिक्स क्वेश्चन है, शिवाजी के चरित्र का गठन पर निम्नलिखित में से किसका विशेष प्रभाव था। विच ऑफ द फॉलोइंग हैड स्पेशल इन्फ्लुएंस ओवर शिवाजी करेक्टर। तो शिवाजी के करेक्टर पर उनकी माता जी का बहुत प्रभाव था। डी इसका सही आंसर होगा। सातवां क्वेश्चन है, न्याय की जंजीर का संबंध था, यानी कि द चेन ऑफ जस्टिस इज एसोसिएटेड विद। तो न्याय की जो जंजीर बनाई थी वो जहांगीर इसके लिए फेमस था, न्याय की जंजीर के लिए। आठवां क्वेश्चन है, जरथुस्त्र यानी कि धर्म का प्रभाव भारत में किस समुदाय द्वारा लाया गया है, यानी कि विच कम्युनिटी बाउट द इन्फ्लुएंस ऑफ जोरथिज्म इनटू इंडिया। यानी कि जरथुस्त्र जो एक पुस्तक भी है जो पारसियों की फेमस पुस्तक है, जरथुस्त्र। जरथुस्त्र। अब नाइन्थ क्वेश्चन है, नाइन्थ क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे। ब्रिटिश कालीन भारत में बंगाल का मध्य वर्ग मुख्यतः बना था, यानी कि ब्रिटिश काल में जो बंगाल का मध्य वर्ग बना था वो जमींदारों से बना था। वो है बी इसका सही आंसर होगा, जमींदार। यानी कि अतिवादियों में सब सर्वाधिक उत्कृष्ट नेता थे। द मोस्ट आउटस्टैंडिंग लीडर अमंग द एक्सट्रीमिस्ट वॉज, यानी कि अतिवादियों में सबसे महत्वपूर्ण नेता थे बाल गंगाधर तिलक। डी इसका सही आंसर होगा। 11वां क्वेश्चन है, बंगाल का विभाजन किसके द्वारा किया जाना चाहा गया था, यानी कि द पार्टीशन ऑफ बंगाल वॉज साउटेड टू बी बाउटेड अबाउट बाय, यानी बंगाल विभाजन के मुख्य कारण के लिए कौन था, वो था लॉर्ड कर्जन। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ है। 12वां क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों के प्रति भारत का रवैया कैसा रहा था, यानी कि प्रथम विश्व युद्ध में जो अंग्रेजों के प्रति जो भारत का रवैया रहा था वो था सक्रिय मदद, यानी कि एक्टिव हेल्प के रूप में भारत ने उसमें मदद की थी। और 13वां क्वेश्चन है, संविधान सभा के किसने अपना स्थायी सदस्य चुना था। तो ये कुछ इसमें संविधान के भी कुछ क्वेश्चन आ गए हैं, चले इन्हें भी हम डिस्कस कर लेते हैं। संविधान सभा में किसे अपना स्थायी सदस्य चुना था, यानी कि whom did the constituent assembly elected द परमानेंट चेयरपर्सन। तो परमानेंट जो मेंबर थे वो थे BR अम्बेडकर। सी इसका सही आंसर होगा। भारत में गुट निरपेक्ष आंदोलन का पृथक सम्मेलन हुआ था। गुट निरपेक्ष का हुआ था 1983 में। नॉन अलाइंड मूवमेंट इन इंडिया हेल्ड इन द ईयर ऑफ 1983। 15 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द प्राइमरी रॉक, यानी कि जो प्राथमिक जो शैल होती है उसे आग्नेय शैलों को ये कहा जाता है। 16 क्वेश्चन है, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी तरंगे सभी भूकंपीय तरंगों से सबसे तीव्रगामी होती है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग वेव आर द फास्टेस्ट ऑफ द अर्थक्वेक वेव, यानी कि सबसे जो भूकंप की तरंगे सबसे तीव्र होती है वो होती है प्राइमरी वेव्स। और 17 क्वेश्चन है, निम्न में से किसे थंडर स्ट्रोम क्लाउड भी कहा जाता है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो कॉल्ड थंडर स्ट्रोम क्लाउड। तो इसे क्यूमुलो निम्बस कहते हैं, यानी कि क्यूलोमो निम्बस। सी इसका सही आंसर होगा। सभी प्रकार की आंधियों में सबसे छोटी किंतु सर्वाधिक विनाशकारी तथा प्रचंड है, यानी कि द स्मॉलेस्ट बट मोस्ट डिस्ट्रक्टिव एंड वायलेंट ऑफ ऑल टाइप ऑफ स्टॉर्म इज, वो है टॉर्नेडो। टॉर्नेडो काफ़ी खतरनाक होते हैं, जो कि आपको पता है कि उत्तर अमेरिका के क्षेत्रों में ज़्यादा आते हैं। 19 क्वेश्चन है,
सपाट शीर्ष वाले समुद्री उठान कहलाते हैं ग्यूटोस, यानी कि ग्यूटस कहलाते हैं। ए इसका सही आंसर होगा। और सर्वाधिक लवणता मिलती है, यानी कि द हाईएस्ट सैल्टिनिटी इज़ फाउंड इन विच महासागर, तो ये लाल सागर में सबसे ज़्यादा सॉल्टिनिटी पाई जाती है। तो आज हमने हिस्ट्री के लगभग 20 क्वेश्चन डिस्कस किए। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हो। और इसी प्रकार की फ्यूचर अपडेट के लिए आप हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब फॉलो कर सकते हो। धन्यवाद।